बरसागत निर्मल ऋतु आई, सिधुन तात सीता के पाई। एक बार कैसे सुधि जानो, काल सुजीत निमिष महुआन। कतहु रहत जो जीवित होई, तात जतन करियान सोई। सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, पावा राजकोसपुर नारी। जई सायक मारा मैं बाली, ते सरहतो मूड कह कार। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ताकऊ उमा की सपन कोआ। जानहि एक चरित मुनि ज्ञानी, तिन जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई करे करवाना। तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा। निकट जाय चरणों सिर नावा, चारों विधि कहि समझावा। सुनि सुग्रीव परम भयवाना, विषय मोह हरि लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पटवऊ जहाँ तह बानर जो। कहो पाख महु आव न जोई, मोरे कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर सन्मान बहुता। भय अर प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध जीत जह तह कपिधाए। धनुष चढ़ाए कहाँ तब, जारि करो पुर छारे। व्याकुल नगर देखि तब, आयो बाली कुमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए हैं वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो कालकों को जीत कर पल भर में जानकी को ले जाऊँ। कहीं भी रहें, यदि जीती होंगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूर्ख को मारूं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो जा सकता है। यह तो लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत मान ली थी, जोड़ ली थी, वे इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाया कि हे तात सखा, सुग्रीव को केवल भय दिलाकर ले आओ, मुझे मारने की बात नहीं है, उसे मारने की कोई बात नहीं है। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नमाकर साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों में से ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूहों को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में और ना आ जाएगा, उसका मेरे हाथ बंद होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नमाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देख बाली पुत्र अंगद जी उनके सामने आए। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की
विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाँह दी और भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल हो कहा, सुन हनुमान संग ले तारा, कर विनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित चरण नाय सिर विनती की, नई लक्ष्मण अभय बाँह ते दीने। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, या कपीस अति भय कुलाना। सुनि हनुमंत संग ले तार, कर विनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। कर विनती मंदिर ले आए, चरण पखारि पलंग बैठाए। तब कपीस चरणै सिर नावा, गई भुज लक्ष्मण कंठ लगाओ। नाति विषय समपद कछु नाही, मुनि मन मोह करे छन माहि। सुनत विनीत वचन दुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। हर्षे चले सुग्रीव तब अंग, दास कपि साथ। रामानुज आगे करी, आए जहाँ रघुनाथ सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाई चरण सिर कह घर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहु राम करहु जो दाया। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाँह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल हो कहा, हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ लेकर विनती करके राजकुमार को समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का वखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी के हाथ जोड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, विषय के समान और कोई मत नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र मोह उत्पन्न कर देता है, फिर तो मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय पूर्वक वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल लक्ष्मण जी को सुनाया। तब अंगद आदि बानरों के साथ उनको साथ लेकर और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी वह यह छूटती है। हे विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जारि न लागा, घोर क्रोध तम निसिको जागा। लोभ पास जय गर न बधाय, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधक ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई को। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करो मन लाई, जे विधि सीता की सुधि पाय। यही विधि होत बत कही आए, बानर झूठ नाना वरण सकल दिसि। देखई कीस बरूत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी वह छूटती है। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में है, फिर भी मैं तो तापर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाढ़ जिसको नहीं लगा,
और जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में ही जागता रहा, क्रोधांत नहीं होता, और लोक की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया। हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से भी नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वानरों के झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी तो जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। अब बानर आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो कर्म चहलेखा। आई राम पद नावई माथा, निरख बदन सब होय सनाथा। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जी पूछीना। यहाँ कछु नहीं कछु गए अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। ठाड़े जहाँ तहाँ सुपाए, कैसो ग्रीव सबय सुमझाए। राम काज हर मोर निहोरा, वानर जूत जाहु चहुओरा। जनक सुता कहु खोजहु जाई, मास दिवस में आयो भाई। अवध मेट जो बिन सुधि पाए, आवत बनसि जो सो मोरि मराए। वचन सुनत सब बानर जाता, चले तुरंत तब सुग्रीव बुलाए। अंगद नल हनुमंत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिल दक्षिण जाओ, सीता सुधि पूछे सब काऊ। मन क्रम वचन जुजतन विचार्यो, रामचंद्र कर काज समार। भानुपीठ से उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। तजि माया से परलोकी, मिटई सकल संभव शोका। जेहि धरे कर या फल भाई, भजो राम सब काम बिहाई। सोई सुगन्य हो सोई बड़े भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आयस मांगी चरण सिय नाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। पाछे पवन नयन सिर नावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरूपानी, कर मुदिता दे जन जानी। बहु प्रकार से तै समुझायो, कई बल बिरहे वेग तुम आयो। हनुमंत जन्म सुपल करिवाना, चले हृदय धरि कृपा निधान। जदपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। चले सकल वन खोजत सरिता सरगिरि को, राम काज लय लीन मन बिसरातन कर छो। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा कि हे धीर वीर और चतुर नील अंगद, जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता का पता पूछना। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा को छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। माया विषयों की ममता अशक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भागवत सेवा रूप साधन करना चाहिए।
जिसके बहुत जन्म से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों की को पहचानने वाला गुण तथा बड़भागी वही है जो श्री राम रघुनाथ जी के चरणों के उनका प्रेमी है। आज्ञा मानकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरनाया, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरो रूपानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। बहु प्रकार सीतै समझायो, सुख कही बल विरग बेग तुम आयसु। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। चले सकल बन खोजत सरिता, सरसि गिरियो खो। राम काज लय लीन मन विरसा, तन कर छो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सद्गुणों को पहचानने वाले गुणवान तथा बड़भागी वही हैं जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मानकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। उस सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा कि बहु प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के कार्य में लौलीन है। शरीरत का प्रेम मोहम्मद तो भूल गया है। कतहु होई निश्चर से भेटा, प्राण ते एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन रे, हेरहि को सुनि मिलय ताहि सब घेरहि। लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिटै न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्हि अनुमाना, मरन चहे सब बिनु जल पाना। चढ़ गिरि शिखर चौदिस देखी, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रभु सहित माई। गिरते उतरि पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमंत लीना, पैठे विवर विलंब न कीना। दीख जाय उपवन बरसर, विगत तिस बहुकंज। मंदिर एक रुचिरता, बैठी नारी पद पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दूर ते ताई सबर सिरुनावा, पूछे नीच वृतांत सुनावा। ते सब कहा करो जल पाना, खाऊ सुरत सुंदर फल नाना। सब बानर वन नदी तालाब पर्वत और कंदराओं को खोजते हुए चले जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के कार्य में लौलीन है। शरीर का प्रेम महत्व भूल गए हैं। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान
किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसी से ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसी में प्रवेश कर रहे थे। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत की से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने उस गुफा दिखाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए और देर नहीं की। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। वहीं एक सुंदर मंदिर था जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हुई थी। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जल पान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किए, मीठे फल खाए और फिर सब उनके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा कि मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंदकर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वह समुद्र के तीर पर खड़े हैं। दूरिन ते ताहि सबै सिरनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। ते सब कहा करो तलवा पाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना। मंजुल कीन मधुर फल खाए, तासु कीन पुनि सब चली आए। जब ते सब आपने कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। मुदहु नयन बीवस तजि गाओ, पैओ सीतहि जनि पछताओ। नयन मूंदि पुनि देखव वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीर। सो पुनि गए जहाँ रघुराई, जाए कमल पद नायस माता। नाना भांति विनय ते कीना, अपनायन भगति प्रभु लीना। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहु प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहु सो गई प्रभु, आज्ञा धर शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अजीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री सीताराम जी के युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा और महेश वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बंदरी का आश्रम को चली गई। इहाँ विचारस कपि मन माहि, बीती अवधि काज कहु नाहि। सब मिली कहे परस्पर बाता, बिन सुधि लय करब का भ्राता। तब कहे अंगद लोचन भरि बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहाँ न सुधि सीता के पाई, उहाँ गए मारी कपिराय। पिता बदे परमामृत मोहि, शाखा राम निरोह न होहि। पुनि पुनि अंगद सब कह सब पाई, मरण भयो कछु संशय नाहि। अंगद वचन सुनत कपि वीरा, बोली न कहि नयन वह नीरा। छन एक सोच मगन सोई रे, पुनि अस वचन कहत सब। हम सीता के सुदिलिन वीना, कहीं नहीं जाए जुगराध प्रवीणा। अस कही लवधु सिंधु तट जाई, बैठे कवि सब दर्भ डसाई। जाम्बवंत गद सुख देखी, कही कथा उपदेश विशेष। तात राम को नर जन मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुराग। निजी इच्छा प्रभु अवतरो, सुरमय गोदिज लागी। सगन उपासक संग तय, रहे मोक्ष सब त्याग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री रामचंद्र जी के गोल चरणों की जिनकी ब्रह्म और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा बंदरी का आश्रम को चली गई। यहाँ बानरगढ़ मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई है पर काम कुछ न हुआ।
सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि ये भाई अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे हम। अंगद के नेत्रों में जल भर आया। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु ही हुई है। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वनराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री रामचंद्र जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे कि ये सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले कि हे तात, श्री रामचंद्र जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और जन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी में प्रीति रखते हैं। देवी पृथ्वी गौ और ब्राह्मण के लिए प्रभु उनकी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं है अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणापासक भक्तगण सालों के सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि और साजुन्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उसकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार यही विधि कथा कहे बहु भांति, गिरिकंदरा सुनी संपाति। बाहर होई देख बहु कीसा, में आहार दिन जगदीसा। आज सबई के भक्षण करो, दिन बहुर चले आहार बिन मरो। कबहु न मिलियत बरी उधर आहारा, जा आज दीन विधि कई बार। डर पे गिद्ध वचन सुनि काना, अब बा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। कहे अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाई। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। सुनि खगे हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय नीति नहीं अभय करि पूछे उजाई। कथा सकल तिनि ताहि सुनाई, सुन संपति बंधु के करनी। रघुपति महिमा बहुविधि करनी, बरनी में मोहिल जाऊ सिंधु तट देव। तिलांजलि ताई वचन सहाय, करवि में पै हो खोजहु जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवता पृथ्वी और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक भक्त लोग सालों के सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि और साजुन्य सब प्रकार से मोक्षों को त्याग कर सब उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है, आज इन सबको खाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया है। गिद्ध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए। अब चुपचाप ही मरना हो गया, यह सबने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद के मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया।
हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर यह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर रहे थे। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसके पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। उसने कहा कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे।